प्यारे बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 5.2 करेंगे और इस प्रश्नावली अपन के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अपन 5.1 में पढ़ चुके हैं ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। चलो एक बार फिर बता देते हैं अपन। ए होता है प्रथम पद, जिस पद से अपन के श्रेणी की शुरुआत होती है उसका जो प्रथम वैल्यू होगी वही आपके क्या होगा, ए का मान होगा। एन है पदों की संख्या, जितने पदों की श्रेणी होगी वो अपन के एन की वैल्यू होगी। और डी डी होता है सार्वत्रिक अंतर। अपन इस प्रश्नावली में आप बहुत बार कंफ्यूज हो गए कि डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। डी कोई भी दो पदों से, जैसे अपन के पास में कोई श्रेणी है, जैसे अपन के पास में ये श्रेणी है, अपन के जरूरी नहीं है आप दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करके डी का मान ज्ञात करो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क होंगे, आपके पहला पद कितना है, दूसरा पद कितना है, आपको पता ही नहीं होगा और आपको ये वैल्यू ज्ञात करने को कहेंगे। तो अपन उस समय डी का मान कोई भी दो लगातार पदों को अगर आप माइनस करोगे, जैसे 14 में से 12 माइनस, लगातार पद है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो डी आपके सार्वत्रिक अंतर है, किन्हीं भी दो पदों को लगातार पदों, बड़े पद में से छोटा पद माइनस करना। जैसे इसका छठे में से पांचवा, पांचवें में से चौथा, चौथे में से तीसरा, माइनस करके आप ज्ञात कर सकते हो। तो अपन इसी फॉर्मूले के बेस पर अपन 5.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है अपन के जिसमें आपके ए डी एन और ए एन के मान दे रखे हैं, तो इनमें से आपको एक वैल्यू मिस की है, वो ज्ञात करने को कह रहे हैं। जैसे पहले के दूसरे क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है -18, डी आपको दिया नहीं, एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। तो इसमें अपन को किसका मान ज्ञात करना है, डी का। अपन के पास में 3 वैल्यू दे रखी है, चौथी वैल्यू का अपन को मान ज्ञात करना है। तो अपन के फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है वो वैल्यू रखो। ए एन कितना हो गया 0, ए कितना है -18, एन कितने हैं 10, डी अपन को दिया नहीं है तो अपन को पता नहीं है। ये -18 बराबर के इस साइड में आएंगे तो चिन्ह चेंज होके किसके हो जाएंगे, +18। 10 में से 1 गया 9, ये डी 9 डी मल्टीप्लाई में, तो 9 इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन के जो 4 वैल्यू दे रखी है उसमें से अगर अपन को 3 वैल्यू के मान दे रखे हैं तो अपन चौथी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन के बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग करोगे। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी फॉर्मूले से अपन के आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब अपन के चौथा क्वेश्चन है जिसमें अपन को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें से अपन को 78वां पद ज्ञात करना है। तो 78 अब कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है अपन को, सबसे पहले ए का मान दे रखा है, क्योंकि समांतर श्रेणी की शुरुआत कहां से हो रही है, 3 से, तो ये अपन का क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। अब अपन डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। डी की वैल्यू आप दूसरे में से पहले घटा लो या चौथे में से तीसरा घटा लो, डी की वैल्यू सब में सेम ही रहेगी, जैसे अपन दूसरे में से पहला घटाया। एन का मान दे रखा है,
क्योंकि अपन को कह रहा है 78वां पद ज्ञात करो, तो इसका मतलब n पदों की संख्या कितनी हो गई 78। अब अपन को a, यहाँ पे जो अपन n लिखते थे अब उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 78। इसका मतलब 78वां पद, फॉर्मूला लगा लो। ये 3 हो गया, डी कितना है 5 अपन के। इक्योत्तर में से एक है 77, ये 5 मल्टीप्लाई में है। तो 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 जोड़ लो, जिससे आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये अपन के आंसर हो गया। तो इस सहायता से अपन के 78 का मान कितना आ गया 388। अब एक आपको श्रेणी दे रखी है, जैसे 5वां क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसका मतलब अपन को किसका मान ज्ञात करना है n का, कि पदों की संख्या इसमें कितनी है वो अपन को पता नहीं है, तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन को a दे रखा है, d आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अपन, और an की वैल्यू दे रखी। an होता है आपका अंतिम पद, तो अंतिम पद वैल्यू कितनी है 205। तो इसका मतलब अपन को ये 3 वैल्यू दे रखी है और अपन को n का मान ज्ञात करना है। तो वापस अपन के वही फॉर्मूला, an का मान 205, वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, a का मान 7 और d की वैल्यू कितनी है 6। ये 7 प्लस के इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में। दो 205 में से 7 गए 199, और जो ये 6 इधर गुणा में इधर आएंगे किस में हो जाएंगे भाग में। ये माइनस का है, इधर आएगा तो अपन के किस में हो जाएगा प्लस में। तो 33 + 1 = 34। इसका मतलब अपन का n का मान कितना आ गया 34। अब इसमें अपन के प्रश्नावली में 20 क्वेश्चन है, अपन 10 आज करेंगे 10 कल करेंगे। तो अब अपन करते हैं 7वां क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद कितना है 38। उस समीकरण में इसका 11वां पद क्या है 38 और 16वां पद कितना है 73। और अपन को क्या ज्ञात करना है A31। अपन को जैसे ही 11वां पद दे रखा, अगर अपन इसको फॉर्मूले के बेस पे रखें तो अपन रख सकते हैं ये अपन का फॉर्मूला, यहां पे 11वां पद है तो A11, A का मान अपन को पता नहीं है पर n का मान अपन को पता है क्योंकि पदों की संख्या कितनी है 11 और d की वैल्यू भी अपन को पता नहीं। अब A11 का मान कितना है 38, 11 में से 1 गया 10, ये हो गया अपन के समीकरण 1। ऐसे कैसे अपन A16 की भी वैल्यू रख सकते हैं। A16 का मान कितना है 73, A कितना अपन को पता नहीं है, n का मान 16 होगा क्योंकि पदों की संख्या इसमें 16 कह रखे।
तो 16 में से 1 गया, ये 15D प्लस के इधर आएंगे, किस में हो जाएंगे, माइनस में। अब अपन के पास में ए की वैल्यू आ गई 73 माइनस 15D। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण एक में ए का मान रखने पर तो समीकरण एक अपन के ये, इसमें अपन ए का मान रख देंगे, ए की जगह 73 माइनस 15D लिखना है अपन को। और यहाँ के पंद्रह डी माइनस के और 10D प्लस के, तो माइनस में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या वाला। तो अपन के, और ये 73 इधर प्लस के बराबर के इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। और इधर अपन के क्या, माइनस के 5D। इधर भी 73 माइनस के और 38 प्लस के, तो बड़ी संख्या अपन के 73 है, और एक प्लस और एक माइनस के, तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन घटा देंगे। तो आपके डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब कोई भी समीकरण में आप डी की वैल्यू रखकर अपन ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समीकरण एक में तो जैसे जो भी अपन के समीकरण एक में, उसमें अपन क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे। डी का मान रख दो, 7 है, 7 को 10 से गुणा किया, कितना है, 70। ये प्लस की संख्या इधर आके किस में हो जाएगी, माइनस में। तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके, बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह माइनस का रहेगा। तो ए की वैल्यू आ गई आपके माइनस के 32। अब अपन के पास में डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू अपन को पता है, तो अपन आसानी से इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखकर ए एन का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आज इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। यदि किसी एपी के 30 और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, A3 कितना है, ये क्वेश्चन संख्या अपन के कितने हैं, 9। A3 4, A9 इसका कौन सा पद शून्य होगा, अपन को n की वैल्यू ज्ञात करनी कि भाई इसका कौन सा पद 0 होगा, तो अपन को किसकी n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन a और d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन को पता है a और d की वैल्यू होने पर अपन आसानी से मान रखकर n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो अपन जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको A3 का मान कितना दे रखा है, 4। तो फॉर्मूला तो वो अपन का यही है, A3 वैल्यू कितनी है, 4। ए वैल्यू नहीं पता तो अपन को पता नहीं है,
पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है 3। 3 में से 1 गया 2 और d मल्टीप्लाई होकर 2d। अभी 2d प्लस के इधर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे माइनस में। ये हो गई अपन के समीकरण 1। ऐसे कैसे अपन को a9 का मान दे रखा है -8, a की वैल्यू पता नहीं है, और n का मान कितना है 9। ये हो गई अपन के समीकरण 2। समीकरण 1 से अपन a का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 1 और 2 से a की जगह रख देते हैं। प्लस के 8d में से 2 माइनस के 2d चले गए, कितने बचे 6d। ये संख्या प्लस की है तो इधर आएगी किस में हो जाएगी माइनस में। माइनस माइनस जुड़ते हैं और संख्या चिन्ह भी क्या रहेगा माइनस का। 6 इधर गुणा में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे। 12 में 6 का भाग गया 2 बार और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो अपन के किसकी वैल्यू आ गई डी की। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप डी की वैल्यू रख दो, जिससे आपके किसका मान आ जाएगा ए का। समीकरण 1 में अपन किसका मान रख देंगे डी का। ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस गुणा होके तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन के ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, और अपन को क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसका कौन सा पद 0 है, तो इसका मतलब अपन के एन का मान कितना रखा था अपन ने। ठीक है, तो अपन का ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। थैंक यू। आगे वाले क्वेश्चन के लिए अपन कल मिलते हैं।